चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए इसमें लिखिए क्या क्या आइटम्स आती हैं। फॉर्मेट में भी लिखवा चुका हूं मैं। परचेज ऑफ एसेट्स माइनस पैसा जाएगा मेरा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड received, interest on investment received। जो आंसर आएगा लास्ट में वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। बेटे ध्यान से कर लीजिए। चैप्टर मैंने पहले भी बोला था क्लासेस बहुत स्किप कर रहे हैं, और जो आपको लिंक भेजा हुआ है उसी लिंक पे ज्वाइन करना है सेम टाइम पे। चलिए पहला पॉइंट 2021 6% इन्वेस्टमेंट 1,60,000 और 60,000 रुपए। चलिए कैसे करेंगे बेटा इसको बताइए। क्या ये इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ये सर 40,000। यस सर। हाँ जी सर। इंटरेस्ट कितनेगा इसके ऊपर। तो कैश फ्लो 3600 स्टेटमेंट सबसे पहली एक्टिविटी आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड करते हैं एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। सबसे पहली चीज आपने ये सीखनी है, इस क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है। डेट कि इन्वेस्टमेंट 60 से 1 लाख हो गया, ये कब हुआ ये पता ही नहीं। तो इसका मतलब 6% का जो इंटरेस्ट है वो सीधा 60,000 पे निकालेंगे, वो आएगा 3600 और माइनस होगा यहां पे 3600 ऑपरेटिंग इनकम के अंदर ये माइनस हो। अगला फिर आता है आपका सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले इसमें आ गया आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट आ गया आपका 40,000। परचेज करूंगा तो मेरा पैसा जाएगा, वो माइनस में आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 3600। यहां सब्ट्रैक्ट होगा और यहां पे एडिशन होगी, तो दो इफेक्ट्स होंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है
इसमें डेट नहीं थी कि हमने कब परचेज किया है। सर अगर डेट होती तो इंटरेस्ट डिफरेंस पे बिल्कुल इंटरेस्ट लगता। बिल्कुल फ्लक्चुएट करेगा। अभी मैंने तभी फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये फटाफट इसको नोट करिए। हाँ तो सर वो मंथ के हिसाब से होगा ना, क्या हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट, वो मंथ के हिसाब से होगा। इसमें सर हो गया नोट। हम ये अज्यूम्ड करके चल रहे हैं कि जो परचेज है, जो आपने परचेज किए हैं इन्वेस्टमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ 2022, मतलब ये 40,000 की जो परचेज है वो लास्ट में हुई है। चलिए तब कर दूं। यस सर। हाँ जी सर। अपडेट के हिसाब से सेकंड 4% इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 70,000 एडजस्टमेंट में आ गया। इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021, फर्स्ट अप्रैल 2021। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे। सर डिफरेंस तो 1 साल का ही रहा पूरा। तो देखिए अब हमने जो क्रिश कितने का इंक्रीमेंट है 30,000। 30,000। तो ये तो 30 इधर आ गया। इन्वेस्टमेंट जो 30,000 की परचेज है वो पहले दिन ही परचेज कर ली, तो इसका मतलब 4% जो है वो 1 लाख के ऊपर लगेगा, ना कि 70,000 के ऊपर। तो वो आएगा आपका 4,000। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये एडजस्टमेंट सर जब भी डेट आ जाए तो इसमें 2022 वाले में रहेगा। नहीं, अभी मैं फिर डेट चेंज करूंगा अगले में। पिछला वाला था सर जो समझ नहीं बिल्कुल आया, था, मतलब पहले तो आपने फर्स्ट वाले में बेटा 21 में करा पिछले था। वाले में डेट नहीं थी, तो हमने ये अज्यूम किया पूरा साल हमने कुछ भी परचेज नहीं किया, लास्ट डे परचेज किए है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया। मगर इस बार हमने 70,000 रुपए था 1 अप्रैल को, और उसी टाइम हमने परचेज कर लिया 30,000 का, तो ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख बन गया। तो 1 लाख बन गया तो उसके ऊपर सीधा 4% निकाला 4,000 रुपए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 100% आता है। सर मतलब इधर हम 30,000 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से हमने 1 लाख निकाला। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि डेट गिवन है 1 अप्रैल 2021। थर्ड, चलिए थर्ड पॉइंट 6% 1,80,000 एडजस्टमेंट were purchased on 1 अक्टूबर 21। अब बताइए कैसे होगा। तो इंटरेस्ट महीनों के हिसाब से निकलेगा। बिल्कुल सही है। पहले हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए इंटरेस्ट 80,000 के ऊपर 6%, 80,000 के ऊपर 6%, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने। फिर 1 लाख की हो गई परचेज, इंटू 6% इंटू 6/12, तो आ गया 2,400, और वो आ गया आपका 3,000।
5400, तो यहाँ पे आएगा 5400, यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 20,000 का, और यहाँ पे आ गया आपका 5400। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिंग में है कितनी, 4-5 चीजें तो है बस। चलिए, हो गया नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 21, मशीन 4 लाख रुपीस और 360, बिल्डिंग 1 लाख 180, गुडविल 40,000 30,000, पेटेंट राइट 11,000 15,000, ये मशीन कॉस्टिंग 40,000 was sold at rupees 24,000। दूसरा, डिविडेंड received 11,000, rent received 18,000 18,000 रुपए as an investment purpose। चलिए, चलिए बेटा बोलिए, कैसे करेंगे बताइए। सर निखिल, पहले हम वो क्या कहते इधर हैं, इधर मशीन। इधर कितने का डिफरेंस है? 40,000. 40,000 सर। कितने की कॉस्ट है? 40,000। 40,000. कितने का परचेज हो गया? 80,000। परचेज ऑफ मशीन 80,000। जब हमारे को शॉर्टकट सारे पता है तो अब वही यूज करें ना। 40,000 को 24 में सेल किया, कितने का हुआ? 16,000 का। 16,000 16,000 का मगर लॉस। वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन 24,000, सीधा ये वर्ड चाहिए। अगला, बिल्डिंग 180 से 1 लाख हो गया, क्या करेंगे? 80,000. 80,000। बिल्कुल, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 80,000। अगला,
ये इंक्रीज हो रहा है गुडविल, तो गुडविल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, परचेज ऑफ गुडविल 10,000 माइनस में। अगला, पेटेंट कम हो रहा है, राइट ऑफ, और राइट ऑफ होगा तो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यहां नहीं आएगा। अगला, डिविडेंड रिसीव्ड 11,000, 11,000 रुपीज। रेंट रिसीव्ड 18,000। आंसर क्या आएगा, आंसर निकालिए बेटा। कितना आ रहा है, So 43,000। 43,000. यस सर 43,000। 43,000। यासना, हाँ जी सर। मानिक, आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। बेटा अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, हाँ जी सर, मैं नोट ही कर रहा था सर। क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लास है ये। हाँ जी सर। आज कोई और मेरी क्लास नहीं है, आज 12 की दो तीन क्लासें होनी है आज। ठीक है सर जी। चलिए रब कर रहा हूं। हाँ जी। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, मशीन $1,10,000, 1,10,000। बिल्डिंग 160, 5% इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 65,000। गुडविल 11,000, 8,000। पेटेंट राइट 12,000, 15,000। एडजस्टमेंट, a machine costing 11,000 was sold at a profit 1,600. Second, investment were purchased on 1st October 2021, मतलब वही 6 महीने का। थर्ड, डिविडेंड received 12,000 as an investment। चलिए, 3 एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाइए।
चलिए बताइए, सबसे पहला पॉइंट कैसे होगा? मशीन का कितनी फिगर आएगी? सर 51,000। 51,000. 51,000. वैसे तो अकाउंट बना के भी निकल सकता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है काव्या? 40,000. 40। 40,000 और 11,000 की कॉस्ट है। कितना हो गया? 51। 51,000 माइनस में सेल कितने की है काव्या? सर सेल 300 की है। सेल सेल अच्छा सेल कितने की सेल है? 12,600. 12,600। बिल्कुल सही, 12,600 की सेल है। हाँ, सर. 11,000 में प्रॉफिट प्लस कर दिया, सेल आ गई 12,600। बिल्डिंग में कितने की सेल है? सर 60,000। 60,000। गुडविल कितने से बढ़ रहा है? 3,000. 3,000। 3,000। डिविडेंड रिसीव्ड कितने का है? 12,000. 12,000। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है? 35,000। 35,000. इन्वेस्टमेंट परचेज 35,000 की। पेटेंट राइट तो कम हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली है राइट ऑफ होगा और वो जाएगा कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो मतलब ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालिए, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? अगर किसी ने निकाला है तो 5% निकालना है 65,000 के ऊपर 6 महीने का। कितना आ रहा है बताइए? सर 1625 आएगा शायद। इंटू 5% इंटू 6/12 प्लस 1 लाख के ऊपर सर वो 2500 आएगा, ये 1 लाख वाला। इंटू 6/12। तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना आ रहा है बताइए? सर टोटल शायद 4,125 आ रहा है। कितना इसके ऊपर कितना आ रहा है? पहला 1625 आ रहा है शायद सर। हाँ ठीक है, 1625। हाँ 1625। सर, वही है. और ये इसका 2500। कितना? तो टोटल कितना हुआ? 4,125। 4,125। आंसर बताइए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बताइए आंसर क्या आ रहा है? 75,725. 70। 75,725. मेरे ख्याल में बेटा चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये फिगर नेगेटिव में है, ये फिगर भी नेगेटिव में है 3,000। सर ये फिगर 35,000 भी है नेगेटिव। ये नेगेटिव में है 35,000 की, तो मेरे ख्याल नेगेटिव आंसर आएगा। कैश फ्लो नहीं आएगा इसमें। कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन चेक करिए कितना आ रहा है भाई? 35 और 38 और 51, 84 तो यही हो गया। कितना आ रहा है बताइए कि पॉजिटिव आ रहा है? सर नेगेटिव आ रहा है 275. सर 275 नेगेटिव आ रहा है। 275. पक्का? हाँ सर 275 Yes, नेगेटिव आ sir. रहा है। 275 यस सर नेगेटिव 275 हाँ सर, नेगेटिव। नेगेटिव ही आ रहा है. यूज्ड इन। सार्थक, शौर्य, हाँ जी सर. लिख रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ जी सर, सर. लिख रहे हैं. नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जब नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन और माइनस का आएगा। हो गया? Yes, sir. यस सर। हाँ जी सर. Yes, sir. Yes sir. चलिए यस सर.
एक क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए, होमवर्क के लिए, करोगे? Yes, sir. यस सर। sir. हाँ Yes, जी sir. जी सर। sir. Yes, क्योंकि एक नई एक्टिविटी है, वो करना जरूरी है। चलिए, चलिए पहले मैं थर्ड एक्टिविटी कराऊं। थर्ड एक्टिविटी देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने पहले भी क्लास में बोला था 5 आइटम आएंगी इसमें, 5। पहला, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल या तो इंक्रीज होगा या इक्वल होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। तो या तो इंक्रीज होगा तो इशुएंस, और अगर बराबर हुआ तो निल। दूसरा, इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिवेंचर। अगर ये भी बढ़ रहे हैं तो ये भी प्लस होंगे, मगर अगर ये कम हुए तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये माइनस है। डिविडेंड पेड माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड माइनस, ये भी माइनस। तो इसका जो आंसर आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, हो गया बेटा? यस सर। यस Yes. सर। हाँ जी सर। yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल 4%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000, 40,000, डिबेंचर 1,00,000। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। चलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे पहले बताइए ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज। Increase. 40,000 40,000 sir.
issuance of equity share capital 40,000. ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। Redemption of 20,000 preference share minus. capital 20,000. Dividend यही paid, यही made 40,000 माइनस. डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ऑफ डिबेंचर. अमाउंट कितना है? 15,000. आंसर निकालिए. 5,000 रुपए नेगेटिव. तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सर एक चीज पूछनी थी पूछो. सर, जो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे का इंटरेस्ट है, ये कहीं जाता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैंने पहले भी बोला था, अगर मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 6% डिबेंचर है, तो डिबेंचर को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कंपलसरी है कि आपने चार्ज करना है. मैंने ये क्वेश्चन समझदारी से लिखवाया है, मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखी, नहीं तो मुझे निकालना पड़ता. मगर प्रेफरेंस शेयर्स के आगे अगर आपको परसेंटेज आ जाए तो आपने ट्रीटमेंट तब तक नहीं करना जब तक एडजस्टमेंट में नहीं है. ओके सर. समझे? डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपलसरी है, इस पे कंपलसरी नहीं है. सर वैसे अगर आता है तो वो जाएगा कहाँ? बेटे इसके ऊपर निकलेगा, जैसे मान ले 1,20,000 के ऊपर 4% 4800 के नाम से, तो Yes, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर के नाम से. ठीक है सर. और माइनस होगा, डिविडेंड सारे Yes, sir. माइनस होते हैं. समझे बात?